इस प्रॉब्लम को देखो, प्रॉब्लम नंबर 18 अच्छा प्रॉब्लम है, सोचने वाला प्रॉब्लम है। हमसे कह रहा है कि आपके पास कोई एक वेक्टर है, उस वेक्टर के आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब समझ में आता है ना कि अगर आपके पास ये ए वेक्टर है और ये ए वेक्टर जो है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री के एंगल पर है, तो इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जब आप बनाओगे तो आपके पास निकल कर आ जाएगा ये ए कोस थीटा, और एक कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास ये जिसकी वैल्यू है ए साइन थीटा। यही तो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। यस, तो आपसे कह रहा है क्या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कभी ए से ज़्यादा हो सकते हैं, ए से बड़े हो सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, कभी नहीं हो सकते, बड़े नहीं हो सकते, ऑल्दो बराबर हो सकते हैं। ए जो है ए कोस थीटा के बराबर हो सकता है, ए जो है ए साइन थीटा के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी ए साइन थीटा ए से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप इसके पीछे का लॉजिक जानने की कोशिश कीजिएगा। मुझे बताओ साइन थीटा या फिर कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? तो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। अगर इनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 रख दूं तो ये ए आ जाएगा। अब मुझे बताओ क्या ये ए जो है वो इससे बड़ा है? जवाब है नहीं। मैं कह रहा हूँ कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे कि 1 होती है। तो मैं कहूँगा कि जब मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 1 रखोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे ए। तो मैं कहूँगा कि क्या ये ए इससे ज़्यादा है? तो आप कहोगे नहीं, इसके ज़्यादा नहीं, ये बराबर है। तो मैं वही कहूँगा। मैं कहूँगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? अब आप कहोगे -1। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1। अब आप कहोगे कि मिनिमम वैल्यू -1 है, तो वो तो छोटा हो गया ए से। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, वो मेन का है। एक तरह से ये बाप है, ये इसके बच्चे हैं, तो बच्चे तो बाप से बड़े कभी नहीं हो सकते। दैट्स वाई आप ये कह सकते हो कि हाँ ये बराबर हो सकते हैं, लेकिन बच्चे कभी बड़े नहीं हो सकते बाप से। तो बस इसमें यही था। बहुत अच्छी चीज़ है ये, समझने की कोशिश की होगी बहुत सारों ने, और बहुत सारों को समझ में आ गया होगा।